मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में 1991 के एक फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च को होली के दिन आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उसे बुझाने गई तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों से भरे 500 रुपए के अर्धजले नोट मिले थे। विकास के वैश्विक विमर्शों में दशकों तक नजरअंदाज किए जा रहे ग्लोबल साउथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप किसी वरदान से कम नहीं रही। पीएम ने हर वैश्विक मंच पर इन देशों के हितों, सरोकारों और चिंताओं को मजबूती से रखा। इतना ही नहीं, भारत की मेजबानी में 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन हुए। ग्लोबल साउथ देशों की किसी मंच पर ऐसी एकजुटता की मिसाल पहले नहीं मिलती। ग्लोबल साउथ के लिए भारत की ये प्रतिबद्धता G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता दिलाने, महामारी के समय मदद का हाथ बढ़ाते हुए टीके उपलब्ध कराने और महासागर पहल में देखी जा सकती है। सिर्फ ग्लोबल साउथ की ही बात नहीं, ग्लोबल चुनौतियों का हल ढूंढने में लगी दुनिया की नजर भी पीएम नरेंद्र मोदी पर ही जाती है। पश्चिम एशिया से लेकर यूक्रेन तक अगर शांति की कोई सबसे मजबूत आवाज सुनी गई तो वो यही है, समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकलते। युद्ध की लपटों के बीच पीएम ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों में जाकर यही संदेश दिया। शांतिपूर्ण समाधान की पीएम की आवाज दुनिया में सराही गई। पीएम का कहना है, भारत टकराव नहीं, समन्वय का पक्षधर है। न राष्ट्रों में टकराव हो, न प्रकृति से टकराव हो। इसीलिए जलवायु परिवर्तन जैसे संकट के समय पीएम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे कदम उठाकर दुनिया को राह दिखाते हैं। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI जैसी वैश्विक पहल करते हैं। आशा और आशंका दोनों से भरे AI जैसे विषय सामने आते हैं तो दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आती है। पीएम AI से जुड़े भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर संयुक्त रणनीति पर बल तो देते हैं, लेकिन AI क्षमताओं के महत्व को भी साथ साथ रेखांकित करते हैं। सभी देशों से अपनी समझ और अनुभव आपस में साझा करने को कहते हैं।